दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही है और तुम्हारा ध्यान नहीं है वहां पे। तुम ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो तो तुम्हें दिख रहा है कि अरे अरे कोई देश का नक्शा बन चुका है, ये क्या हो रहा है, ये तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। और कुछ टाइम बाद ऐसे चलता रहता है और ना ही सिर्फ तुम्हारे नंबर कम आते हैं बल्कि फोकस की कमी की वजह से तुम्हारी ओवरऑल लाइफ भी बेकार हो जाती है। तुम अपने सपने भी पूरे नहीं कर पाते। फ्यूचर भी तुम्हारा बिल्कुल लेजर जैसा फोकस है, तुम बड़े से बड़ा काम चुटकी में निपटा देते हो। सारे के सारे फ्यूचर ए वाले तुमसे चलते हैं और कुछ टाइम बाद इतने तगड़े फोकस की वजह से ना ही सिर्फ तुम अपने करियर में बढ़िया करते हो बल्कि तुम अपनी लाइफ के हर एरिया में बढ़िया करते हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। मुझे याद है कि जब मैंने सबसे पहली बार ही किताब पढ़ना शुरू किया था तो ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा आगे गया, लेकिन मेरे को याद ही नहीं कि मैंने पढ़ा क्या। मैं दोबारा पढ़ता हूँ उसको तो दोबारा ये चीज़ होती है। मैं कसम से एक लाइन को कम से कम 4 या 3 बार ही पढ़ता था उस टाइम। और क्लास में हमेशा मेरे साथ ऐसा होता था कि टीचर पढ़ा रही है, ठीक है, और वो कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। कुछ टाइम तक मेरा फोकस होता था वहाँ पे, लेकिन फिर एकदम से ऐसा होता ना कि ध्यान कहीं और चले जाता है हमारा। फिर जब मैं वापस से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखता हूँ तो अलग ही कहानी हो चुकी है वहाँ पे, अलग ही नक्शा बन चुका है मैं किसी देश का। समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, यहाँ पहुंची कैसी है टीचर, ये जो आंसर निकल के आया कहाँ से निकल के आया, कैसे निकल के आया, फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और जब मैं उस टाइम यूट्यूब पर सर्च करता था कि अरे भाई फोकस कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इम्प्रूव फोकस, तो इतनी बकवास हो गई कि अरे काम करो तुम, जल्दी उठो, जल्दी उठोगे तो सुबह हमारा माइंड बहुत वो होता है, शार्प होता है सुबह के टाइम पे। 99% तो वही सब मोटिवेशनल बकवास होती थी कि अरे याद करो कि तुम्हारे पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे घर वालों को तुमसे कितनी उम्मीदें हैं, तुम उनकी उम्मीदों पे पानी फेर हुए। मैं देख रहा हूँ अभी भी ऐसे बहुत सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स हैं नाम के, जो ये कह रहे हैं कि अरे तुम सोचो कि तुम्हारी लाइफ एक मूवी है और हर कोई इस मूवी को देख रहा है और कह रहा है कि काम कर। मैं समझ नहीं पाता कि ये इतनी बकवास इतने सीरियस फेस का कैसे कह देते हैं। बहुत क्या बकवास है कि अरे भाई तुम्हारी लाइफ मूवी है। अबे मारो झप्पड़ साड़े के, कुछ ही बकवास कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते तो मैं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख में की लाइफ चेंज कर रहा हूँ और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहले हम बात करेंगे अलर्टनेस के बारे में। अगर तुम अलर्ट नहीं हो, बिल्कुल तुम ऐसे आलसी ढिल्लू राम जैसे हो, तो तुम चाहकर भी फोकस नहीं कर सकते किसी चीज़ पे। अगर मैं भी ऐसे करके वो वीडियो बनाऊंगा एकदम बिल्कुल ढिल्लू राम की तरह, तो उतने ढंग से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा हार्ड काम है हम कभी कभी उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। उस टाइम अगर तुमने नोटिस किया हो तो ऐसा होता है कि उस टाइम हम अलर्ट ज़्यादा होते हैं। ऐसा कि हमारे सारे सेंसेस एकदम बढ़िया से होते हैं। तुम समझ रहे हो वाली फीलिंग किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि हम एकदम चौकन्ने होते हैं, एकदम फुल फोकस्ड। तो पहले तुम चौकन्ने होते हो, फिर तुम फुल फोकस्ड होते हो। अब तुम ज़्यादा अलर्ट कैसे रह सकते हो? वो जो अलर्टनेस वाली फीलिंग होती है वो एक केमिकल से आती है, उसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन। हमारे दिमाग में रिलीज होता है वो, उसको एड्रेनल भी बोलते हैं। तो वो तुम नेचुरली बिना किसी सप्लीमेंट के अपनी अगर तुम स्लीप एकदम बढ़िया कर लोगे, एकदम प्रॉपर तुम स्लीप लोगे अच्छे से, उठने के बाद तुम ज़्यादा अलर्ट फील करोगे। ऐसा होता होगा, तुमने नोटिस किया होगा ये, जब तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती होगी तब ऐसे अजीब सा लगता है बिल्कुल, है ना, कि क्या हो रहा है, ये बहुत बेकार स्टेट होती है वो। और वो बिल्कुल बकवास है जो लोग कहते हैं ना कि अरे भाई तुम ना नींद भूल जाओ, तुम अपनी नींद सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो कामयाब नहीं बनोगे। वो ये बिल्कुल बकवास है। अगर तुम्हारा कोई ऐसा टास्क है इसमें शारीरिक बल नहीं चाहिए इतना, तुम्हारी मेंटल एनर्जी लगने वाली है, तो तुम्हारा यहाँ का माला भी ठीक होना चाहिए एकदम, तुम्हारी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। अगर तुम कोई काम करने बैठे हो, पढ़ाई वगैरह या कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव काम जिसमें कह लो कि मेंटल एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तुम्हारी ब्रेन की क्षमता ज़्यादा लगेगी, तो अगर उस टाइम तुम बिल्कुल ऐसी नींद में रहते हो तो तुम फोकस चाह कर भी नहीं कर पाओगे। तुमने नोटिस किया होगा ये। तो तुम अपना एकदम प्रॉपर स्लीप शेड्यूल रखो। और कैफीन या फिर कॉफी से भी काफ़ी हेल्प होती है, बस उसको लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करना, ठीक है, एडिक्ट मत बनना। और बाकी जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं लेकिन तुम्हें हेल्प कर सकते हैं वो, जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, डेडलाइन सेट करते हैं। डेडलाइन अगर पास आ रही है तो गांड फटी रहती है कि अरे भाई डेडलाइन पास आने वाली है। तो तुम ऐसे अपने काम की डेडलाइन सेट कर सकते हो कि मैं ये काम इतने टाइम तक कर दूंगा, इतने बजे तक कर दूंगा। और एक और छोटी सी चीज जो काफी हेल्प करता है वो है बिना सपोर्ट के बैठना। तुम्हें लग रहा हो कि अरे संदीप भाई ये क्या बकवास सी बात है, हम तो आराम से बैठेंगे। तो जब देखो मेरे साथ ऐसा होता है, अब तुम्हारा पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मैं आराम से बैठता हूँ तब आलस आ जाता है बहुत, सही बताऊँ तो। और अब ये चीज़ हल्की सी डाइट से रिलेटेड है। कार्ब्स का ओवरलोड मत करना, ठीक है। मुझे पता है कि हमारी इंडियंस की डाइट थोड़ी ऐसी होती है जो इसमें रोटी चावल इतना भर भर के, दाल इतनी सी, रोटी चावल इतना भर भर के,
तो उससे क्या होता है, उससे ना काफ़ी तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा ये चीज़ की चावल खाने के बाद, रोटी खाने के बाद नींद आती है। तो वो जो ब्रेन फॉग होता है वो कार्ब्स ओवरलोड की वजह से, उसको हल्का सा अवॉइड करने की ट्राई करोगे तो तुम्हारे लिए उतना बढ़िया होगा। तभी काफ़ी लोग ये करते हैं, काफ़ी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, अपना वो मेन काम सुबह करते हैं जिस टाइम वो मतलब बेसिकली भूखे रहते हैं, या फिर अपना मेन मील नहीं खाते। तो तुम भी अगर करना है तो तुम ये ट्राई कर सकते हो। ये मैं भी बाद में ट्राई करूंगा, लेकिन अभी घर वाले ऐसे हैं कि मानेंगे नहीं। मेरे को डोपामिन का भी रोल होता है कि तुम किस चीज़ पे फोकस करोगे, किस चीज़ पे नहीं करोगे। काफ़ी स्टडीज़ और काफ़ी रिसर्चेज ने मतलब दिखा रखा है कि जिस काम पे तुम ज़्यादा फोकस कर सकते हो और जिस काम से तुम्हें डोपामिन मिलेगा वो काम ज़्यादा सेम होंगे। और इसमें कोई स्टडीज़ देखने की वाली बात है भी नहीं। ऑब्वियस ही बात है कि जिस काम में तुम्हें मज़ा आएगा तुम उसी काम पे तो ध्यान दोगे, है ना। तुमने नोटिस किया होगा कि फोकस वाली दिक्कत तुम्हें कभी वैलोरेंट खेलते वक्त नहीं आएगी, पबजी खेलते वक्त नहीं आएगी। तुम बल्कि उसमें पूरा ऐसे घुसे हुए होगे। जो डीप वर्क की बातें करते हो तुम बिल्कुल अपना डीप वर्क उस पबजी गेम में कर रहे होगे। जो भी तुम गेम खेलते हो, वैलोरेंट खेलते हो, उसमें करते होगे तुम। भले ही तुम्हारे आसपास डाकू वगैरह आ जाए, आतंकवादी आ जाए, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम उस टाइम भी अरे बी मेन जेट 170 है यार, अरे यार फटाफट आओ ना, क्या कर रहे हो तुम यार, अरे यार तुम साथ में आते ही नहीं हो यार तुम, मुझे पता है यही करोगे उस टाइम भी। तो सबसे बेस्ट ये होगा कि तुम अपनी डोपामिन बेसलाइन को एकदम नेचुरल और हेल्दी लेवल पे वापस लेके आओ। अभी क्या है कि अभी बहुत ओवर हाई हो रखी है तुम्हारी कि अरे भाई तुम्हें इस लेवल का डोपामिन मिलेगा तो ही तुम्हें मजा आएगा। उसको वापस नॉर्मल लेवल पे लेके आओ ताकि तुम्हारा ब्रेन हल्का सा रिवायर कर सके उस चीज़ को लेके, तुम्हारी पढ़ाई को लेके कि अरे भाई डोपामिन, क्योंकि डोपामिन तुम्हें पढ़ाई से ही मिलता है। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हें मज़ा आता है कभी कभार जब तुम पढ़ते हो और वो क्वेश्चन सॉल्व होता है, अरे फाइनली मैंने कर दिया यार, तुम्हें मज़ा आता है उस टाइम, है ना। तो वो डोपामिन ही मिल रहा है तुम्हें। तो तुम अपने दिमाग को बिल्कुल ऐसे रिवायर कर सकते हो कि तुम्हारा दिमाग उस हार्ड काम को क्रेव करेगा। और तुम सेम फिनोमेना का यूज़ कर सकते हो किसी एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। जैसे मुझे पॉर्न एडिक्शन था तो मैंने इसी फिनोमेना का यूज़ किया, मैंने अपने कोर्स में बताया वो। अगर तुम कोई ऐसे हो, हल्का सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, अगर तुम कोई ऐसे हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का। ये कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया है कि तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसे उसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का, तुम उसे फटाफट चेकआउट करो। तो वापस से मुद्दे पे आते हैं, जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम्हारे डोपामिन का जरिया बस वो तुम्हारा काम है, प्रोडक्टिव काम, कि तुमने आज काम टाइम पे फिनिश कर दिया, तुमने काम फिनिश कर दिया, वो अकॉम्प्लिशमेंट, तो तुम्हारा ब्रेन उसी अकॉम्प्लिशमेंट को, उसी फीलिंग को क्रेव करेगा बार बार, उसी कह लो कि डोपामिन पाथवे को रिकॉल करेगा। अब देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितना तुम वीडियो गेम को एंजॉय करते हो तुम उतना ही करोगे इस चीज़ को भी एंजॉय। ऐसा नहीं है कि अरे अरे संदीप भाई आज मैं करूँगा पढ़ाई ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये है कि अरे लेट्स गो पढ़ाई करते हैं यस, ये ऐसा नहीं होने वाला। और एंड्रयू वुरमैन का मैंने जब पॉडकास्ट देखा था उसमें मेरे को पता लगा कि ADHD के ट्रीटमेंट के लिए भी जो डॉक्टर्स मतलब दवाइयाँ वगैरह देते हैं वो बेसिकली काफ़ी सिमिलर होते हैं ड्रग्स से। ड्रग्स मतलब वो कोकेन, मैथ वगैरह ये सब। और वो जो ADHD की दवाइयाँ होती हैं वो भी डोपामीन देती हैं तुम्हें। और ये जो ड्रग्स होते हैं इनका साइड इफेक्ट होता है ये कि तुम्हारा हल्के से अलर्टनेस बढ़ जाएगी, अवेयरनेस बढ़ जाएगी, तुम्हारा अटेंशन बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने सुना होगा काफ़ी पढ़ने वाले लोग वीड पीते हैं, गांजा पीते हैं ताकि वो फोकस कर पाएं, पढ़ पाएं अच्छे से, लेकिन वो बहुत ही गधे होते हैं मेरे हिसाब से, एक नंबर के गधे होते हैं। और तुम गलती से भी उस रास्ते में मत चले जाना, ठीक है। तुम्हें कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म तुम्हें अटेंशन वगैरह दे देंगे ये सब, अगर तुम इन पर डिपेंड कर रहे हो टेंशन के लिए, लेकिन तुम लॉन्ग टर्म में बिल्कुल चुत जाओगे, ऐसा होगा। सबसे पहले बात तो ये एडिक्टिव होते हैं काफ़ी, तुम इन पर डिपेंड करने लग जाओगे। और दूसरा ये कि तुम कंट्रोल खो दोगे। तुम कंट्रोल, ठीक है, अटेंशन तो बढ़ाती हैं काफ़ी, फोकस बढ़ाती हैं काफ़ी, ठीक है, लेकिन तुम वो कंट्रोल खो दोगे कि तुम्हें किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे नहीं करना। बहुत फालतू की चीज़ें पे अपना अटेंशन देने लग जाओगे, मतलब बहुत फालतू की छोटी छोटी चीज़ पे अटेंशन देने लग जाओगे, ऐसा होगा। तुम्हारा कंट्रोल तुम खो दोगे, तुम इम्पल्सिव डिसीजन लेने लग जाओगे, ऐसा होगा। तुम कंट्रोल खो दोगे कि तुम्हें किस चीज़ पे अटेंशन देनी है, किस चीज़ पे नहीं देनी है, किस चीज़ पे फोकस करना है। तुम फिर अपने काम को छोड़ के बाकी 100 तरह की चीज़ों पे अपना अटेंशन दोगे, ऐसा होगा। और जिस चीज़ के लिए तुम इसका यूज़ कर रहे थे, अपने काम पे फोकस रखने के लिए, अपने काम पे अटेंशन बढ़ाने के लिए, तुम वही नहीं कर पा रहे। हल्का सा ऑफ टॉपिक ज्ञान जरूर हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। तुमने वो सिंगर्स, रैपर्स वगैरह के बारे में सुना होगा कि वो वीड पीते हैं, गांजा पीते हैं ताकि वो गाना अच्छे से लिख पाए। और काफ़ी स्टूडेंट्स भी ऐसा करते हैं ताकि वो पढ़ पाए ज़्यादा समय तक, अटेंशन के साथ पढ़ पाएँ, तो वो ये सब करना शुरू कर देते हैं। तुम्हें लोग बोलेंगे कि अरे भाई मैं तो ये करता हूँ फोकस के लिए, अटेंशन के लिए करता हूँ भाई मैं तो। तुम्हें सुनने में आएगा काफ़ी है, आता होगा वैसे ऑलरेडी, कि अरे भाई ये लोग तो ऐसा करते हैं, हमारे सीनियर तो ऐसा करते हैं। लेकिन तुम उस रास्ते पे गलती से मत जाना। वो तुम्हें आगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तुम्हें काफ़ी मतलब दे देगा फोकस, वो अटेंशन दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ टाइम बाद तुम्हारी बिल्कुल कह लो हर एक चीज़ चोद के रख देगा, ऐसा होगा। अब एनवायरनमेंट की बात करते हैं। काफ़ी लोग इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। अरे एनवायरनमेंट से, अरे संदीप भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
जब तक इनके मुंह पे स्टडीज़ वगैरह रिसर्चेज वगैरह किसी चीज़ के बारे में फेंक के ना मारो तब तक इनको विश्वास होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। देखो ऐसा होता है कि तुम्हारे अंदर फोकस की कमी नहीं है, जो कहता नहीं कि अरे भाई तेरे में फोकस नहीं है, वो ऐसा नहीं होता। बस ये है कि तुम्हारे एनवायरनमेंट में अभी इतनी सारी चीज़ें हैं फोकस करने के लिए कि तुम सही चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते। अगर मैं अपनी ही बात करूँ कि मैं टेबल पे काम कर रहा हूँ और मेरे आसपास कुरकुरे चिप्स इन सब के पैकेट रखे हुए हैं, कोई वैलोरेंट खेल रहा है बगल में ही, और बगल में मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है जहाँ पे बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में मैं चाहकर भी फोकस नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें जितना हो सके उतना अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। एटलीस्ट जितना तुम कर सकते हो उतना तुम्हें करना है, वरना वो देखो वो बकवास होती है कि अरे अरे संदीप भाई हमारी ना विल पावर है, हम नहीं विल पावर लगाएंगे संदीप भाई। देखो विल पावर क्या होता है, विल पावर लिमिटेड होती है। तुम जैसे अगर मैं अपने डेस्क पे काम कर रहा हूँ और फ़ोन का नोटिफिकेशन बार बार बजे जा रहा है, तो मैं एक बार रजिस्ट करूँगा, 2 बारी करूँगा, 3 बारी करूँगा, 4 बारी करूँगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जो मेरी लिमिटेड विल पावर थी वो ख़त्म हो जाएगी और मैं वो फ़ोन उठा लूँगा, चेक कर लूँगा, भले ही मैं इससे पहले उसको कितना भी इग्नोर कर रहा था। देखो सिर्फ ये नहीं होता कि तुम फ़ोन चेक कर लोगे फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये भी होता है कि जब तुम अपनी विल पावर वहाँ वेस्ट कर देते हो, तो जब सही में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे विल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो तुम्हारे पास उस टाइम विल पावर नहीं बचती, तो तुम जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है तुम उसमें हक देते हो, ऐसे कह लो। जितना हो सके अपने एनवायरनमेंट को उतना डिस्ट्रैक्शन फ्री रखने की कोशिश करो। अगर मैं तुम्हें अपना भी रूम दिखाऊंगा तो मेरे फ़ोन में, मतलब मेरे रूम में मेरा फ़ोन नहीं है, जो फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ वो फ़ोन नहीं है मेरा यहाँ पे, और वो होना भी नहीं चाहिए यहाँ पे। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को पता है विल पावर यहाँ वेस्ट होती है। वो सुबह उठते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे भाई मैं फ़ोन चलाऊँगा नहीं चलाऊँ, जब उनको फ़ोन दिखता है तो उनको और जाती चलाने की, नोटिफिकेशन चेक करने की, है ना। लेकिन मेरे को वो आती ही नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा फ़ोन होता ही नहीं है यहाँ पे। मैं आराम से अपने सुबह काम करता हूँ, काम निपटाता हूँ, और फिर नहाने के बाद मैं हर दिन आराम से नहाने के बाद फ़ोन चेक करता हूँ। और ये छोटी सी चीज़ मेरा इतना टाइम बचाती है, क्योंकि मेरा मानना है ये कि जैसे तुम सुबह काम करते हो तुम्हारा दिन भी वैसे निकलता है फिर। और काफ़ी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि स्मार्टफोन, मतलब अगर तुम स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो एक स्मार्टफोन इंड्यूस्ड ADHD कर सकता है तुमको। कि वो कहने की बात होती है कि हम वो 5 इंच की स्क्रीन में देख रहे हैं, बस उसके अंदर हज़ारों लाखों ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें तुम्हारा ध्यान जाता है, मतलब फ्रेगमेंट हो जाता है, ऐसे करो तुम्हारा अटेंशन। अब कुछ टेक्निक्स और एक्सरसाइजेज जो तुम्हें हेल्प कर सकती हैं फोकस बढ़ाने के लिए। सबसे पहला है डीप वर्क साइकिल्स। एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे तुम बस अपना फोकस जो है अपने काम पे रखोगे, फ़ोन वगैरह नहीं होगा तुम्हारे पास, इंटरनेट नहीं होगा तुम्हारे पास, बस पूरा फोकस होगा तुम्हारे काम पे, बिल्कुल एकदम डीप मतलब घुस जाओगे तुम अपने काम के अंदर। और ये कुछ पर्टिकुलर टाइम का साइकिल्स होते हैं, जैसे एंड्रयू ह्यूबरमैन 90 मिनट का साइकिल करते हैं, मतलब 90 मिनट का साइकिल, 90 मिनट एकदम पूरे डीप फोकस के साथ वो काम करना है, फिर ब्रेक लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए एक छोटी सी नॉर्मल वॉक लेना हो गया, ऐसी एक्टिविटीज़। दूसरी एक्सरसाइज है तुम्हारा विजुअल फोकस। अब स्टडीज़ में ये निकल के आया कि जो तुम्हारा विजुअल फोकस है और तुम्हारा जो मेंटल फोकस है वो काफ़ी हद तक रिलेटेड है। अभी क्या है कि अभी ना तुम्हारा जो विजन है, जो तुम्हारा फोकस है वो ऐसे फैला हुआ है। बस तुम एक छोटी सी चीज़ करो कि इसको हल्का सा ऐसे कर दो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी दोनों आंखें एक पॉइंट को देखेंगी, मतलब एक हल्का सा ऐसे कह लो कि तुम अपना फोकस से नैरो कर रहे हो। अगर तुम ये चीज़ मेरी वीडियो देखते हो तभी करोगे तो तुम मेरी वीडियो पे, मेरी बातों पे ज़्यादा फोकस करोगे, ऐसा होगा। ये बीच में टाइम टू टाइम कर सकते हो। अब तीसरा है डोपामिन डिटॉक्स। अब इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरी डिटेल गाइड बना रखी है, तुम ये चेकआउट कर सकते हो कैसे तुम डोपामिन बेसलाइन को वापस एक हेल्दी लेवल पे लेकर आ सकते हो। अब चौथा है माइंडफुलनेस। जो भी तुम काम कर रहे हो उसको लेकर तुम एकदम पूरे माइंडफुल हो जाओ। और माइंडफुलनेस की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है मेडिटेशन। तुम एक काम करने बैठो लेकिन तुम सोच रहे हो किसी फालतू के फ्यूचर इवेंट के बारे में कि अरे मैं ना ऐसे कर दूंगा यार, मैं कुछ टाइम बाद ना ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो माइंडफुलनेस तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा अपने काम पे फोकस बनाए रखने को। तुम्हारा अटेंशन बार बार ही ड्रिफ्ट होगा, ऐसा होगा। जब तुम अपने डीप वर्क साइकिल में होगे तब ऐसा होगा कि तुम्हारा ध्यान बार बार ही भटकेगा कि तुम काम कर रहे हो, लेकिन तुम फिर सोचने लगाओगे किसी और चीज़ के बारे में, फालतू चीज़ के बारे में, किसी और चीज़ में तुम्हारा ध्यान चले जाएगा, ऐसा होगा। तो तुम्हें अपना ध्यान बार बार ही होगा। देखो ये बार बार ही, ठीक है। अपने आप को ऐसे हेट मत करना कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अरे मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। ये पार्ट है इस चीज़ का कि तुम एक चीज़ पे फोकस करोगे, कुछ टाइम बाद तुम्हारा फोकस हटेगा और फिर उस टाइम तुम्हें आराम से अपना फोकस वापस अपने काम पे लेके आना है। और ये बार बार ही होता रहेगा। बिल्कुल ऐसे समझो कि एक चूहा है, ठीक है, एक चूहा है और तुमने उसको एक जगह पे रखा हुआ है, तो चूहा बार बार ही भागेगा ऐसे, तुम्हें वापस से उस चूहे को उठा के वापस उस जगह पे लेके आना है। बिल्कुल ऐसा है ये। अब लास्ट में मैं तुम्हें ये बोलूँगा, देखो तुम भले ही सारी चीज़ें प्रॉपर कर रहे हो, है ना, जो मैंने बताया, जो तुमने कुछ कहीं से सीखा हो, तुम वो सब कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि कुछ दिन ऐसे होंगे जिन तुम्हारा फोकस उतना ढंग से काम नहीं कर रहा होगा, तुम्हारा फोकस उतना नहीं होगा तुम्हारे काम। कुछ दिन ऐसे आएंगे और कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जिन तुम्हारा सब बढ़िया होगा एकदम, ठीक है, तुम्हारा पूरा फोकस होगा, तुम एकदम बहुत बढ़िया तरह से काम कर रहे होगे। लेकिन तुम्हें अपनी तरफ से बिल्कुल मेक श्योर करना है कि तुम सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हो। तुम्हें ट्राई करना है सारी चीज़ें अच्छे से करने का। कभी चीज़ें अच्छे से होंगी, कभी सारी चीज़ें मतलब एकदम सही जगह पे होंगी, लेकिन कभी ऐसा होगा कि थोड़ा डामाडोल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तुम्हें बस अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का ट्राई करना है। आज की वीडियो को इतना ही। अगर तुमको ऐसे उसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का। ये कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया है कि तुम अपने ब्रेन को कैसे रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में जो लिंक है उसे चेकआउट करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज भी चेकआउट करो। बाकी मैं बताऊँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग। बाय बाय।